बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के उसातिज़ा और तलबा से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा को भरपूर खराजी अकीदत, शोहदा के अहले खाना के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के उसातिज़ा और तलबा से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा को भरपूर खराज अकीदत, शोहदा के अहले खाना के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के उसातिज़ा और तलबा से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा को भरपूर खराज अकीदत, शोहदा के अहले खाना के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। आपको बताते चलें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के उसातिज़ा और तलबा से खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा को भरपूर खराज अकीदत, शोहदा के अहले खाना के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अब आपको बताएं, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। भारत को रेड लाइन पार ना करने की वार्निंग भी दे दी। आर्मी बरादरी से माहौलियाती तब्दीली पर ज्यादा तवज्जो देने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में ताजिकिस्तान से वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान का एक बार फिर भारत को पानी बंद करने की धमकी पर इंतबाह। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दबंग ऐलान। भारत को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में बैनुल-अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम का कहना था कि दुनिया को ग्लेशियर्स की हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर्स से हासिल होता है। माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली के मामले पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान का कार्बन इखराज में हिस्सा निस्फ फीसद से भी कम है। आलमी बरादरी को इस तरफ खास तवज्जो देना होगी। वजीर आजम दौरा ताजिकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। भारतीय जारहियत नाकाबिल कबूल है। भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हांगकांग में बैनुल-अक़वामी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान ने सालिसी के आर्मी कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मस्बत समत में गामजन हैं। काबुल का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। दो तरफा बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई। काबुल में सिफारती सतह बुलंद कर दी गई है। नाज़िमुल अमूर का ओहदा अब सफ़ीर के दर्जे पर फाइज होगा। फैसले से पाक अफगान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, तिजारत और रवाबित में मज़ीद फ़रोग़ की राह हमवार होगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों फ़रीक़ैन ने आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया है। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इजहार भी किया। मज़ीद जानते हैं इशफाक मुगल से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमेरिका की हुकूमत की जानिब से जो है पाकिस्तान पर टैरिफ पर इजाफा किया गया था और जिसके बाद जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जो अमेरिका को पेशकश की थी कि वो इस मामले पर जो है वो
امریکی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت پاکستان نے جو ہے وہ اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امریکی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اس پر بات چیت کرے گی، اور آج جو ہے وہ کہا جا رہا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشفاق مغل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، پوری قوم بنیان المرصوص بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ہرا نہیں سکتی۔ نوجوانوں، اپنے ملک کے خلاف کسی بھی منفی اقدام پر آہنی دیوار بن جاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیہ میں طلبہ میں لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ مریم نواز نے مزید کہا، پاکستان کی سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ جنہوں نے وردی کو جلایا انہوں نے پاکستان کے وقار کو جلایا تھا۔ اس کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں، دوسرے بچوں کو جلاؤ گھیراؤ پر اکساتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیہ میں میڈیکل کالج بنانے اور فوری تعمیر شروع کرنے کا اعلان۔ لیہ یونیورسٹی کے لیے 1.5 ارب روپے کے فنڈز کا اعلان بھی کیا۔ اب بات کریں گے ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں 9 مئی اور 10 مئی کو تھانہ رمنا کو جلانے اور توڑ پھوڑ پر پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کیس میں مجموعی طور پر 11 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی۔ ملٹری کورٹ نے بھی 9 مئی کے مجرموں کو یہی سزا دی تھی جو سول عدالت نے دی، جس سے ثابت ہے کہ فوجی عدالتوں کی جانب سے سنائی گئی سزاؤں پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ فوجی عدالت کی جانب سے دی گئی سزا پر تنقید کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ قانون وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نافذ ہو گیا۔ بل قومی اسمبلی اور سینٹ نے منظور کیا تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس بل کو غیر اسلامی قرار دے چکی ہے۔ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم اور خشک رہا۔ آج رات اور ہفتے کے روز مختلف علاقوں میں آندھی، جھکڑ، یالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ طوفان کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبے، درخت، گاڑیوں اور سولر پینلز کو نقصان کا اندیشہ۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت موہنجو داڑو اور سبی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دادو، جیکب آباد، شہید بے نظیر آباد، لسبیلا اور تربت میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد 45، سکھر 43، ڈیرہ اسماعیل خان، بہاولپور اور فیصل آباد میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، خطہ پٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔